सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट कहां जा सकती है या फिर कहां से पलट सकती है, तो आप इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और अपने ट्रेड्स को इस तरह प्लान कर सकते हैं जिससे आपका कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। पर ये क्या चीजें हैं जो हमें ये सब बताती हैं? तो ये हैं प्राइस एक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स तुमने इनका नाम सुना ही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं तुम्हें आज एक चीज बताता हूँ। आज मैं तुम्हारा ट्रेडिंग करने का पर्सपेक्टिव ही चेंज करने वाला हूँ। अगर तुम न्यू ट्रेडर हो, अगर तुम नए ट्रेडर हो, तो तुम अब से एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें एज अ रिटेलर ट्रेडिंग नहीं करनी, तुम्हें एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करनी है। रिटेलर्स होते हैं हमारे जैसे लोग जो कम कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे 1 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया। हाँ, 1 करोड़ भी कम कैपिटल है। और स्मार्ट मनी जैसे आपके बैंक्स हो गए, FIIs हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये होते हैं स्मार्ट मनी और ये खेलते हैं बड़े पैसों से, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़। मतलब तुम ये चीज समझ लो, मार्केट में जितने भी बड़े बड़े मूव्स आते हैं उनमें इनका कुछ ना कुछ हाथ जरूर होता है। अब ये इतने बड़े लोग हैं, अपना अपना धंधा लेके बैठे हैं, तुम्हें क्या लगता है ये कैसे ट्रेड करते होंगे? क्या ये पूरा दिन चार्ट्स के सामने बैठे रहते हैं? नहीं, ये यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज की वीडियो में तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, कैसे इसे ड्रॉ करते हैं, कैसे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, वगैरह वगैरह। ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें कोई और वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर नथिंग बट द लेवल्स एट विच द प्राइस रिएक्टेड प्रीवियसली। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरियाज होते हैं जहां पे प्राइस ने कुछ रिएक्ट किया था प्रीवियसली। जैसे एक बड़े मूव के बाद थोड़ी देर मार्केट ने एक जगह टाइम स्पेंड किया, या फिर एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट एकदम से पलट ही गई। तो हम इन लेवल्स को ड्रॉ करते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी प्राइस इन लेवल्स पे वापस आए तब हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सके। सिंपल बात है। अब आगे चलते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है मल्टीपल रिजेक्शंस, दूसरा है लार्ज मूव और तीसरा है स्विंग हाई और स्विंग लो। समझ नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, अभी मैं आपको चार्ट्स पे एग्जांपल क्या समझाने वाला हूँ। तो स्क्रीन पर भी मैंने खोला है इथीरियम का चार्ट 4 आवर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा मल्टीपल रिजेक्शंस का एग्जांपल बना है। तो सबसे पहले एक बार मैं लेवल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक मार्केट गिरी है, फिर उसके बाद वापस मार्केट ने उठना शुरू किया, इस लेवल पे जाके वापस गिरी और एक और वापस गिरी। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा लेवल बन जाता है। तो ये ऊपर वाला लेवल हमारा बन गया रेजिस्टेंस। एंड नीचे भी हमको मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिल रही है जहां से मार्केट बार बार टर्न हो रही है। तो हम नीचे वाले लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हो मार्केट ने फ्यूचर में क्या करा है। मैं इसको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको। मार्केट गई, यहाँ पे थोड़ी देर रुकी और ऊपर चली गई। तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेता क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी कोई। तो आप देख सकते हैं गाइस, मार्केट ने इतने मल्टीपल रिजेक्शंस दी, एक बार ऊपर चली गई और वापस इस रेंज में वापस आ गई। अगर हमने ये लेवल्स मार्क करे होते तो एक बार हमारा ट्रेड इस नीचे वाले सपोर्ट पे बन सकता था। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया ट्रेड रहता। यहाँ पे हमारा रहता ट्रेड, इस सपोर्ट के नीचे रहता हमारा SL एंड टारगेट रहता हमारा यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो कितना बढ़िया टारगेट मिला हमको। 1:3.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद मार्केट ने हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया और यहाँ पे रीटेस्ट भी लिया। तो यहाँ पे हमारा एक और ट्रेड बन सकता था। यहाँ पे हमारा SL रहता इस सपोर्ट के नीचे। अब आप बोलोगे कि अब थोड़ी देर पहले तो तुम इसको रेजिस्टेंस बोल रहे थे, अब इसको सपोर्ट कैसे बोल रहे हो? एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा, एंड जब सपोर्ट ब्रेक करेगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मार्केट जैसे यहाँ पे ऐसे घूम रही थी, इस लेवल में मार्केट ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गई। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस लेवल अब बन चुका है सपोर्ट। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, नीचे वाले सपोर्ट से सपोर्ट लिया, एक और वापस यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो सपोर्ट जब ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, एंड जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। ओके, तो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा ट्रेड रहता है 1:3 रिवॉर्ड का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। गाइज अभी शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर ट्रस्ट में गाइज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद ना प्लीज इसे प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, तो स्क्रीन पे अब आप देख सकते हो लार्ज मूव का एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहले बताया था, जहां पे भी आपको कहीं लार्ज मूव दिखता है वहां पे स्मार्ट मनी होने के चांसेस हैं। तो ये वाला लेवल अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। तो अगर हम इसको मार्क करें तो आप देख सकते हो मार्केट जैसे ही यहाँ पे वापस आई है, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ही गई है। तो जैसे कि आप इस लेवल में भी देख सकते हो मार्केट ने इस लेवल से बहुत शार्पली मूव करा। सो हम इस लेवल को अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल बना लेंगे। तो हम इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे और फ्यूचर में जैसे ही मार्केट वापस यहाँ पे आई, यहाँ पे हमने अपना एक शॉर्ट ट्रेड बनाया। हमारा SL था इस रेजिस्टेंस के ऊपर एंड हमारा टारगेट था प्रीवियस सपोर्ट जो कि यहाँ कहीं था। एंड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टारगेट मिला हमें। जैसे कि आप इस वाले एरिया पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से बहुत शार्प फॉल दिया, तो यहाँ पे हमने अपना एक रेजिस्टेंस लगा लिया। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट ने कितना तेजी से फॉल करा है। तो ये हो गया हमारा लार्ज मूव्स का। अब हमारे आते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो।
तो मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे ऐसे मूव नहीं करती। मार्केट हमेशा ऐसे जिगजैग पैटर्न में मूव करती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसको बोलेंगे हायर हाई और इसको बोलेंगे हायर लो। सिमिलरली अगर मार्केट ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रही है तो हम इसको बोलेंगे लोअर हाई एंड लोअर लो। तो मार्केट जब भी ऐसे जिगजैग पैटर्न में मूव करती है, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करती है, तो वो स्विंग्स फॉर्म करती है। स्विंग्स होता है ये एक वेव, और ये जो वेव ने यहाँ पे हाई, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई बोलते हैं, एंड ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं स्विंग लोज, और ये हमारे सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। जब सपोर्ट टूटेगा मार्केट नीचे जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्म कर रही है। ये देखो मार्केट नीचे गई, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऐसे कर रही है। सो मार्केट ने जैसे ही लो मारा, ये बन गया हमारा सपोर्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग लो को तोड़ा, थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, और उसके बाद कितना बढ़िया टारगेट दिया हमको नीचे की तरफ। सो हमारा यहाँ पे ट्रेड कुछ यहाँ कहीं बनता, हमारा स्टॉप लॉस रहता यहाँ पे, एंड हमारा टारगेट रहता प्रीवियस कोई लेवल पे। ओके, यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया टारगेट, एंड यहाँ पे देखो हमारा टारगेट हिट हो गया। तो यही थे कुछ टाइप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, नेवर मार्क दीज लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन, मार्क देम एज एरियाज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता, तो उनको हमेशा एरियाज की तरह कंसीडर करो। ओके, आगे आता है हाउ टू प्लान ट्रेड्स। तो मैंने आपको ये बता ही दिया, आपका एसएल रहेगा जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो उसके सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे। जैसे कि मानो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो यहाँ पे हमारा एसएल रहता रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर, एंड जो हमारा टारगेट है वो रहता है नेक्स्ट लेवल पे। यानी कि अगर आप नीचे का ट्रेड ले रहे हो तो नेक्स्ट सपोर्ट पे, एंड अगर आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। बस थोड़ा सा अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करना। मतलब अगर ट्रेड छूट गया ना तो मत लेना उसको बीच में। अगर तुम मानो यहाँ पे तुमने ट्रेड लेने लग गई इस बड़ी कैंडल को देख के, चलो ये तो अगर तुम किस्मत अच्छी रही तो मार्केट ने थोड़ा बहुत साथ दे दिया, लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं हुई तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके इन लेवल्स के सबसे पास में ट्रेड लेना, ताकि आपका एसएल सबसे कम हो। जैसे कि अगर आपने इस लेवल के बिल्कुल पास ट्रेड ले रखा है तो देखो आपका एसएल कुछ भी नहीं है। अगर ट्रेड मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, मार्केट बंद नहीं हो रही, आगे ट्राई करना, कोई बात नहीं। ओके, तो अब हमने लेवल्स तो ड्रॉ करना सीख लिया, पर इन लेवल्स की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, पर वो हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसे कंटेंट के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी एप्स और टूल्स के लिंक दे रखे हैं जो भी मैं यूज करता हूं, तो अगर आपको भी अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके खुलवा सकते हो। अब तुम इसे प्रैक्टिस करो, तब तक मैं अगली वीडियो की तैयारी करता हूँ। बाय बाय।